सर्द का मौसम शुरू हो चुका है और आज से ही यूँ कहें तो कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। लोगों का रोम रोम खड़ा हो जा रहा है ठंड की वजह से। और ठंड के मौसम में बरहिया नगरी में कंबल का वितरण ना हो, यह कैसे नहीं हो सकता है। और इसके जो बरहिया नगरी को यूँ कहें बरहिया नगर परिषद क्षेत्र को AKS फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर कुमारी सोनी ने गोद ले रखी है। और ख़ासकर आज हजारों कंबल दलित, महादलित, गरीब, असहाय, निर्धन, बेवा, विधवा, लाचार लोगों के बीच में कंबल वितरण किया। ऐसे तो वो हर वर्ष ये कार्य करते चले आ रहे हैं बीते कई वर्षों से। कोरोना काल से ही उसकी पहचान लखीसराय जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुई है और इस मामले में लगातार वो सुर्खियां बटोर रही है। क्या कर रही हैं डॉक्टर कुमारी सोनी, सुनिए। के द्वारा किया जा रहा है और इसमें पहले इसमें 10 दिन प्रोसेस किया गया है क्योंकि भीड़ और भगदड़ करने से आम जनता को हानि ना हो, इसका ख्याल रखते हुए बहुत सलीके से सारा वार्ड में कूपन दे करके और उसमें चिन्हित करके सारे वार्ड के द्वारा और फिर यहाँ उनको डेट निर्धारित करके फिर उनको कंबल वितरण करने के लिए बुलाया गया। यहाँ 550 लगभग कंबल वितरण आज होगा और दोपहर में 2 बजे के आसपास के करीब 650 धर्मशाला जो हमारा महारानी स्थान का है, सिरधर ओझा धर्मशाला, वहाँ जिनके पास वहाँ भी कूपन है, चूँकि कूपन का वितरण 4 दिन पहले से हो चुका है पूरे गांव में, तो वो लोग को वहाँ दिया जाएगा कूपन। आपके द्वारा लगातार इस तरह का जो है ये सब महारानी की आशीर्वाद है जो हमें यह मौका दे रही हैं और मुझे यह इतना सुकून दे रहा है। मतलब ये वैसे तो लोग अलग दृष्टि से देखें तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं अपना पर्सनल व्यू बोल रही हूँ कि जितना गरीब और निसहाय के बीच में आके यह महसूस हो रहा है कि मतलब कितना ज़रूरत है इन लोगों को। हम लोग रूम हीटर और कंबल मोटे मोटे रजाई के द्वारा अपना ठंड का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब गरीब को आप प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, रेलवे और रोड पे देखिएगा, तो आपको ये देख के आप भी इंसान के नाते आपको भी लगेगा कि काश हमारे पास भगवान ऐसा साधन दे कि हम इन तक वो खुशी पहुंचा सकें जो हम देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ये चीज़ में आगे ना आए, जब आप आगे आ जाइएगा तो आप पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आनंद आपको मिलता है कि दूसरे को मुस्कुराता हुआ देख के, वो भगवान के साथ पूजा और भोग में भी आनंद नहीं मिलता है। AKS फाउंडेशन में लगातार कोरोना काल से ही, चाहे कोरोना काल हो चाहे ये भगवान बस माध्यम बनाए हैं, वो सब कुछ माता रानी महारानी की कृपा है कि जो हम इसमें सबका आशीर्वाद और दुलार पा रहे हैं। लेकिन ये मतलब एक ये समाज में हर जिसको भी संभव हो ना, ये चीज़ पर ध्यान देने की बात है कि अपना तो सब पेट पाल लेता है, लेकिन अगर आपको सामर्थ्य भगवान कर रहे हैं तो आप गरीबों का मदद करिए और उनके दुख से दुखी हुई और उनको भी खुशी होने के लिए हम आप ही कड़ी हैं, माध्यम हैं, जो हम छोटे छोटे पहल कर सकते हैं तो उनके चेहरे पे भी मुस्कान हम ला सकते हैं, जो मैं यह करने की कोशिश कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल मैडम, आप जी बिहार कांग्रेस प्रदेश महिला की महासचिव हुई है, 9 वर्ष आने वाला है, इस पर क्या संदेश देना चाहिए? वो तो यहाँ पार्टी का बात नहीं है, यहाँ तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए सिर्फ एक बहू बनकर के काम करना चाह रही हूँ। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। यहाँ बस मुझे अपना ये इंसानियत दिख रहा है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स और पक्ष और विपक्ष की बातें तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई कांग्रेस का प्रोग्राम या BJP का प्रोग्राम नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ कि ये मेरी गाँव है और मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और मैंने ये बीड़ा उठाया है, गोद लिया है कि इस गाँव में जो भी संभव जहाँ तक होगा मैं खड़ी रहूँगी सबके सुख दुख में। अभी मुझे ऐसा लगा और अचानक देखिए प्रकृति का भी देन कि अचानक कल ठंड आ भी गया है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। तो मतलब भगवान ये मदद कह रहे हैं करने के लिए, तो जो मैं ये बीड़ा उठाई मुझे बहुत सुकून देता है, खुशी देता है। और मेरा यही निवेदन है जो जहाँ हो चाहे एक ही कंबल का दान करें। ये चीज़ जो हाँ देखें कि मतलब जिसको ज़रूरत है, अपना एक छोटा पहल समाज को भी ये संदेश देना चाह रही हूँ कि छोटा पहल भी बहुत बड़ा पहल होता है। अगर आप एक आदमी का भी मदद करते हैं, वो जो सुकून मिलता है ना, वो अपने घर भरने में सुकून नहीं मिलता। हमारे से कम हमारा आप तक समाज तक ये कड़ी जोड़ने का योगदान नहीं रहा है। प्लस हमारे पूरे टीम जो AKS फाउंडेशन का एक फैमिली जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हैं, कुछ हैं और कुछ अभी नहीं भी हैं, हर कार्यक्रम में रहते हैं, उन लोग का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ।
क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और इनके साथ साथ हमारी रूबी भाभी हैं, हमारे शुभ और नेक कार्य में इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि नहीं आपके साथ हम भी योगदान देना चाहेंगे, तो हम इनका भी तहे दिल से आभार करना चाहेंगे। और हमारे प्यारे ग्रामवासी, उनका भी कम सहयोग मेरे लिए नहीं रहा है। हर चीज़ में मेरे को कोऑपरेट करना, हमने एक सिस्टम बनाया कि रो में सब काम होगा, और वो इसके लिए कोई हल्ला हंगामा नहीं कर रहा। वो एक चीज़ को हमारे ग्रामवासी समझ रहे हैं कि ये सुविधाएं हमारे लिए मैडम कर रही हैं, तो हम लोग के लिए सहयोग है, नहीं तो धक्का मुक्की में लोगों को हानि होती है। जो कि इस सिस्टम बनाने में मेरे को 10 दिन का कार्यक्रम, एक दिन के कार्यक्रम के लिए 10 से 15 दिन का मेहनत करना पड़ता है, जिसमें हमारे ग्रामवासी जो यहाँ हमारे ज़मीनी लेवल पर मदद करते हैं, हमारे टीम और हमारे खास तौर से पति, उन सब का मैं तहे दिल से आभार कर रही हूँ। अकेले डॉक्टर सोनी नहीं है, इन लोग के बिना सहयोग के डॉक्टर सोनी कुछ नहीं कर सकते। झपा रहा है, देह तो अच्छे लग रहा है। भगवान खुशी करती है, बढ़िया बढ़िया है आदमी, बढ़िया नहीं अभी कहाँ। वार्ड कमिश्नर बरहिए घर है, उनके घर के सामने सटले। हाँ, छठ में भी सूप बाटल खून साड़ी। हाँ बेचबे, ओढ़ते गेंदरा, आप बेचबे कम्बल। हाँ, छठ में बाटल खून साड़ी सूप। अनीता देवी सर का वो हमेशा कुछ ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये राजनीति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लोग देर से जागते हैं। अब देखो कल 2 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब प्रशासन तय करेगा, सारे कागजी काम पूरे होंगे, उसके बाद जा कर के कहीं गरीबों को मिलेगा। तब तक तो मुझे लगता है मकर संक्रांति आ जाएगी और मौसम बदल जाएगा। तो कम से कम हमारा पहला ध्येय था, हमारे फाउंडेशन का माननीय चेयरपर्सन मैडम जो है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में मिले, ऐसा न कि कागजी भेड़ा में रह जाए। और बाज़ाब्ते कूपन का सिस्टम देखे किस तरह से, ताकि एक एक कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए। तो हमारे फाउंडेशन का एकमात्र लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाना, खास करके गरीब लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरत के लोग हैं। गांव में कई ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि खास करके ठंड के मौसम उनको कितनी परेशानी होती है। तो हम धन्यवाद देते हैं माननीय सोनी मैडम को कि उन्होंने इस गांव को एक तरह से, जिस तरह से लोगों को मदद कर रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से लोगों को मदद कर सके।